अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, समाज और सोसाइटी और मुआशरा के जिम्मेदार लोगों, अभी नकीब इजलास हज़रत मौलाना शाकिर साहब ने बहुत ही तेज़ी के साथ मुझे मदऊ किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने कीमती वक्त को आपकी अदालत में पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। हज़रात, यकीन जानिए आज मिंबर रसूल पर सीमांचल की वो अजीम हस्तियाँ, वो ग्रेट पर्सनालिटी आज उपस्थित है और ये इतने अजीम है कि जिनकी सरपरस्ती और जिनकी मौजूदगी में मेरा खड़ा होना यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इनकी मौजूदगी में मैं कुछ अर्ज कर सकूं, ये मेरी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन हमने अपने बड़ों से यही सीखा है कि वो अपने छोटों को कभी छोटा होने का एहसास नहीं होने देते। मैं अपने जिम्मेदार उलमा-ए-किराम की बारगाह में अर्ज करता हूँ कि मुझ नाचीज़ को भी अपने छोटापन होने का एहसास नहीं होता। मोहतरम सामीन, आज की इस महफिल पाक इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस को जिस अजीम हस्ती के नाम, जिस अजीम हस्ती की सरपरस्ती हासिल है, उसे दुनिया सुन्नियत फ़क़ीहुन नफ्स हुज़ूर मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब क़िबला के नाम से जानती और पहचानती और जिनकी सदाकत हासिल है हज़रत अल्लामा मौलाना माहिर दरसियात अल्लामा अब्दुल मुत्तलिब साहब क़िबला ब्रह्म के स्टेज है। मोहतरम सामीन, वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। यकीन जानिए आज सुरजापुर और सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हुजूर फ़क़ीहुन नफ्स मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब क़िबला का नाम ऐसा नाम है और दुनिया सुन्नियत में उनकी शान और अजमत ऐसी है। आज हम अपने सूबे से बाहर जब कहीं जाते हैं, किसी दीनी भाई से मुलाकात होती है, हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा तारुफ होता है। अगर हम बताते हैं कि मेरा ताल्लुक सीमांचल या दिनाजपुर या किशनगंज से है, तो वो थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यकीन जानिए जब जुबान से ये निकलता है कि मेरा ताल्लुक उस खित्ते से है जिस खित्ते में हुजूर फ़क़ीहुन नफ्स मुफ्ती मोतीउर रहमान कहते हैं, अल्लाह की कसम ये लोग गवाह है इस बात से कि जैसे ही फ़क़ीहुन नफ्स का नाम जुबान पे आता है वो कदर की निगाह से देखते हैं और बड़ी ताज़ीम की नजर से। तो हम लोग खुशनसीब हैं। आप इस बात को जितने इस बात को यकीन करें, बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे दरमियान अभी ऐसी जात मौजूद है कि जो सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया सुन्नियत में जिनका जलवा और जिनकी शान उसी तरह कायम है। और वो भी क्यों ना जिनको मार्फत और
सुभान मैं अपनी तकरीर का आगाज बस चंद मिनटों में खत्म करके आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। मैं आपके समक्ष आपके दरमियान दाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार सैयदी मुर्शिदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि सरवर कहूँ के मालिक बेशक मैं आपकी तवज्जो का हामिल हूँ। मेरे पास सागर भाई जैसी आवाज नहीं है, लेकिन अशार में आप तवज्जो से समाप्त करें कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान बदला। और जिनमें हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, मैं अगला शेर जो पेश करने चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप खामोश नहीं बैठेंगे कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाल मगर कुरान न बदला जाएगा। और ये दिल्ली के गद्दी पे मिनिस्टर दिन रात बदलते हैं, ये दिल्ली के गद्दी पे मिनिस्टर दिन रात बदलते हैं। अरे अजमेर के धरती का सुल्तान न बदला जाएगा, अजमेर के धरती का सुल्तान न बदला जाएगा। मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह नंबर 39 आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? क्या जो तालीम याफ्ता है, जो गैर तालीम याफ्ता है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? मोहतरम सामीन, अगर मैं आपको पूछूं तो आपका जवाब भी यही होगा, हरगिज़ नहीं, कभी भी इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते हैं। आज का ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के नाम से है। मोहतरम सामीन, अगर मुआशरे के अंदर इस्लाह चाहते हैं, अगर मुआशरे के अंदर तब्दीली चाहते हैं, अगर सोसाइटी के अंदर चेंजिंग चाहते हैं, तो सबसे बड़ा हथियार अगर आज हमारे पास कोई है तो वो सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन है, वो सबसे बड़ा हथियार तालीम है। क्योंकि जब आप तालीम से आरास्ता होंगे, जब आप तालीम से जुड़े हुए होंगे, जब आप तालीम से आरास्ता पैरास्ता होंगे, तो सारी बुराइयां खत्म होते हुए नजर आएगी। मोहतरम सामीन, आपका जहन जरा मैं इब्तिदाए आखिरी नश्र की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब जमीन के अंदर अपना नाइब मुकर्रर करना चाहा, जब जमीन के अंदर अपना वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर करना चाहा, तो अपनी मजलिस में, वो अपनी मजलिस में, अपनी मजलिस शोरा में उन मखलूकात की दावत दी जो रब की वहदानियत को जानती थी, जो रब की रुबूबियत से वाकिफ थी। रब तबारक व तआला ने फरिश्तों की जमात से इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ऐ फरिश्तों, मैं जमीन के अंदर अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। ऐ फरिश्तों, मैं जमीन के अंदर अपना खलीफा मुकर्रर करना चाहता हूँ। बताओ तुम सबकी राय क्या है? फरिश्तों में चीनी गोलियां होने लगी। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ मालिक परवरदिगार, तू तो हर बात से वाकिफ है, तू ये भी बात जानता है कि जिसको अपना नाइब बनाना चाहता है, जिसको अपना वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर करना चाहता है, जिनको अपना खलीफा बनाना चाहता है, जब ये दुनिया के अंदर जाएगा तो खून फसाद मचाएगा। जब ये दुनिया के अंदर जाएगा तो लूट खसोट करेगा। जब ये दुनिया के अंदर जाएगा तो एक दूसरे की नाहक खून बहाएगा, एक दूसरे के लिए कुर्सी के लिए लड़ेगा। रब्बे ज़ुल जलाल, वो नहनु नुसब्बिहु व बिहम्दिका नुक़द्दिसु लका, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी ही पूजा करते हैं, तो शायद हम ज्यादा नियामत के अंदार है। मोहतरम सामीन, कुरान करीम की जो आयत करीमा है, जो तफसीर है, वो हमें बताती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की बातों को सुना और फिर इरशाद फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून। ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, जो तुमने कहा है वो बरहक है। लेकिन ये इंसान जिसे मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, जिसे मैं अपना नाइब बनाना चाहता हूँ, इनके अंदर सारी बुराइयां मौजूद जरूर हैं, लेकिन ये इल्म में तुमसे आगे
और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मुख्तसर अंदाज में समाप्त करे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर से खिलाफत का ताज रखा। और जो बातें बहुत सारी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को फरिश्तों के सामने प्रूफ भी कर दिया और फरिश्तों के सामने दिखा भी दिया कि मैं आदम के सर से क्यों खिलाफत का ताज रखा। मोहतरम सामीन, आज इतने बड़े इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोगों को, आज जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पे हम अपनी सांसें ले रहे हैं, जिस मजहब इस्लाम ने आपको तालीम के लिए बारहा ताकीद की है, जिस मजहब इस्लाम की किताब सबसे मुकद्दस और पवित्र किताब की इब्तिदा की तालीम की तालीमात से शुरू होती है, लेकिन इसी हिंदुस्तान की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों की तालीमी हालात, मुसलमानों की तालीमी लियाकत इतनी बद से बदतर है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान तालीम से इतने पीछे है, तालीम से इतने पिछड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान की सबसे कमजोर कौम जिसे हम दलित कहते हैं, जिसे चमार कहते हैं, उससे भी पीछे मुसलमानों की तालीमी हालात है। ऐ मोहतरम सामीन, आज समाज का बाशऊर तबका आज स्टेज पर है, हमारी नजरों के सामने है। कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई लिटरेचर है, बड़े से बड़े इंजीनियर है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये हमारी तालीम से दूरी कहाँ से हुई। इस्लाही मुआशरा में आने वालों खुशअकीदा मुसलमानों, हम तालीम से पीछे हटे कहाँ। हमारे बड़े बड़े स्कॉलर, हमारे बड़े बड़े फिलोसफी, हमारे बड़े बड़े अकाबिरों ने हमारे बड़े बड़े अकाबिरों ने दुनिया के अंदर बहुत सारी इजाजतें कायम की, दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें लिखी, अल्बानिया से लेकर के दुनिया की सरहदों पे इस्लामी परचम को लहराया। लेकिन आज हमारी तालीमी हालात ऐसे हैं जिसको बताने में भी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम और आप है। मोहतरम सामीन, आज जहां हम दीनी तालीम को सीखते हैं, हमारा दुनियावी तालीम हमसे हट जाता है। हम दुनियावी तालीम सीखते हैं, दीनी तालीम से हम नामलग हो जाते हैं। आखिर हमने अपने समाज को, अपने सोसाइटी को हम किस मोड़ पर ढकेल दिए हैं, कहां ला के खड़ा कर दिया है। आज हमारा बच्चा अगर बड़े से बड़े इंजीनियर है, उसे कुरान नहीं आता। आज हमारा बच्चा बड़े से बड़े डॉक्टर है, उसे हदीस का आता पता नहीं है। आज हमारे कौम का बच्चा बड़े से बड़े पोस्ट में सरकारी ओहदों पर फाइज है, उसे इस्लाम की तालीमात से ना वाकिफ है। मोहतरम सामीन, आज जरूरत इस बात की है, सारे समाज को इस बात के लिए खड़ा होना चाहिए कि हमारे बच्चों के सीने में जहां कुरान मौजूद हो तो ज़हन में ज्योग्राफिया का पूरा खाका मौजूद होना चाहिए। हमारे सीनों में जहां हदीस मौजूद हो तो मैथमेटिक्स का हर फार्मूला हमारे ज़हनों पे होना चाहिए। जहां हमारे कुरान में हमारे सीनों में कौले हदीस और कौले रसूल मौजूद हो, कौले खुदा मौजूद हो, तो हमारे ज़हनों में बायोग्राफी और बायोलॉजिस्ट का हर एक फार्मूला ज़हनों में महफूज होना चाहिए। जब हम इस तरीके से हमारा बच्चा साथ में दीन भी सीखेगा और दुनिया भी सीखेगा तो कसम खुदा की समाज में इनकलाब पैदा होगा, मुआशरे में सुधार। मोहतरम सामीन, आज हम तालीम से दूर होने की वजह से, तालीम से दूरी होने की वजह से आज हमारे दरमियान, हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे फितने बर्पा हो रहे हैं, कैसी कैसी खराबियां हमारे नौजवान नस्ल में पैदा हो रही है जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। आज हम दीनी तालीम, दुनियावी तालीम तो दूर की बात है, दीनी तालीम से भी हम इतने नावाकिफ है, इतने पीछे हैं कि आज कोई भी उठता है, आज कोई भी खड़ा होता है, कभी कुरान पे हमला करता है, कभी जाते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करता है। मोहतरम सामीन, अपने बच्चों को दीन भी सिखाइए, अपने बच्चों को दुनिया भी सिखाइए। कसम खुदा की, जब हमारे बच्चों के एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे एक हाथ में दीन इस्लाम की तालीम होगी और दूसरे हाथ में दुनिया की तालीम होगी, तो फिर दुनिया में वसीम रसूल जैसा मनमून पैदा नहीं होगा। फिर दुनिया में आपने भी कुछ दिनों पहले देखा होगा, अपने मोबाइल में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा होगा, एक बागेश्वर धाम वाले
अपना दरबार लगाता है और अनाप शराब मुसलमानों के खिलाफ और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बोलता है। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। अपने सनातन धर्म का जितना चाहो प्रचार करो, जितना चाहो प्रसार करो, लेकिन मुसलमानों अगर हमारे सीनों में मोहब्बत रसूल दीन इस्लाम की तालीम से हम खाली हो गए तो कोई भी कर उठेगा, कभी मजहब इस्लाम को टारगेट करेगा, कभी दीन इस्लाम को टारगेट करेगा, कभी आपके नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, कभी कुरान के ऊपर हमला करेगा। इसलिए सारे समाज से मैं मुअद्दबाना और मुखलिसाना आज ये बेवारीजा है कि अपने बच्चों को दीन की भी तालीम दीजिए, अपने बच्चों को भी दुनिया की भी तालीम दीजिए। ये आबा बाबा ताबा के चक्कर में ना पड़े। इन्होंने हमारी तारीख नहीं पढ़ी है। कसम खुदा की हमारी तारीख तो वो है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन ने जब अना सागर से कहा था कि एक प्याला में आ जाए तो पूरा अना सागर एक प्याला में हमारी तारीख तो वो है कि हमारी गलियों में घूमने वाला कुत्ता भी शेरों पर भारी हुआ करता है। वो क्या करे जिससे हिमायत का हो बच्चा तेरा शेर के खतरे में लाता नहीं कुत्ता। Every religion teach good things. Islam is the most perfect religion. It does that Allah is one Lord and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his prophet. The purified church daily, the fast on one prayer and those who stand open for Hajj. It is like Islam as a teacher said, what we will do in the prayer in the grave, Abbas will help them. My choice of Muhammad to lead the influential person in human history. Because you are the only man who was the supremely successful in the both religious and the secular level. हमारी तारीख बहुत ही सुनहरी है जिससे सोने के कलम से लिखने के काबिल है। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपनी तारीख का मुताला करें, हम अपनी हिस्ट्री का स्टडी करें और खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़े। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला आपके दरमियान हाजिर होऊंगा। मुझसे बोलने में या किसी तरह की कोई खता हुई हो तो अल्लाह माफ अता फरमाए, आप सब माफ अता फरमाए।